सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन, यानी कि आपके हिंदी विषय का पूरा सुपर फास्ट रिवीजन इस क्लास में हम करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से। और इन सारे प्रश्नों को पूरे की पूरी क्लास को ध्यान से देख के जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यारा लावा व्यंजन होते हैं। दोस्तों, यारा लावा को हम क्या कहते हैं? हम सभी को पता है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तीनों शाह और हा को हम क्या कहते हैं? तीनों शाह और हा को हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन का से लेकर के माँ तक के होते हैं सभी 25 व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतस्थ। बाकी संयुक्त व्यंजन हमें पता ही है, छात्र, ज्ञ और स्रा होते हैं। तो सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो हर साल एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। तो उपर्युक्त, उपर्युक्त जो है वो सबसे शुद्ध होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ब जो है ये बिल्कुल सही है, उपर्युक्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है? तो दोस्तों, साकेत लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। ऑप्शन नंबर सा जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंडित सोहन लाल द्विवेदी की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? दूध बतासा, शिशु भारती, पल्लव या फिर झरना? तो दोस्तों, दूध बतासा और शिशु भारती ये दोनों ही पंडित सोहन लाल द्विवेदी की रचनाएं हैं, लेकिन पल्लव और झरना इन दोनों में से कोई भी इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन सा और ऑप्शन द दोनों से जो है, क्योंकि झरना लिखा है जयशंकर प्रसाद जी और पल्लव लिखा है सुमित्रानंदन पंत ने। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सा और ऑप्शन द दोनों सही हो जाएंगे। ये दोनों पंडित सोहन लाल द्विवेदी की रचनाएं नहीं है। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाक्य का गुण नहीं है, सार्थकता, योग्यता, उद्देश्य या फिर क्रमबद्धता? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य। ऑप्शन सा जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। बाकी सार्थकता, योग्यता, क्रमबद्धता ये रहेगा। 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? तो पुरस्कार कहानी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कौन कहे जाते हैं? तो प्रकृति का सुकुमार कवि हम सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुस्वार एवं विसर्ग किस कहलाते हैं? तो अयोगवाह कहलाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हलंत वर्ण कहलाते हैं। तो हलंत वर्ण जो होते हैं ये स्वर रहित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि क के नीचे अगर लग गया है तो ये स्वर रहित है, ग के नीचे लग गया, म के नीचे लग गया तो ये स्वर रहित है। स्वर रहित व्यंजन ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, अनुच्छेद लेखन की शैलियां हैं, भावात्मक शैली, समास शैली, व्यंग्य शैली या उपयुक्त सभी? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं सुमन हूँ कविता के रचयिता हैं। तो ये कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। दोस्तों, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर कवियत्री दिया हुआ है, कवियत्री नहीं बल्कि क्या होता है? कवियत्री होता है। ठीक है, कवियत्री होता है, कवियत्री होता है। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है कवि का, वो कवियत्री होता है, यानी कि य पर मात्रा होती है, वह पर नहीं। तो ये अशुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन द। तो यहाँ पर ऑप्शन द सही हो जाएगा। दोस्तों, अहल्या बिल्कुल सही है, ये सीरीज में गलत हो गया था। तो अहल्या बिल्कुल सही है, पूजनी भी बिल्कुल सही है, प्रथम भी बिल्कुल सही है। कवियत्री होता है, कवियत्री नहीं होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार। इसके अलावा ये जो कवियत्री मैं आपको बता रही हूँ, ये यूपी टेट में, सुपर टेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है। कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाक्य का गुण नहीं है, सार्थकता, निपुणता, क्रमबद्धता या योग्यता? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा निपुणता, ऑप्शन ब। बाकी सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता ये होता है। दोस्तों, इसको अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, तो सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता ये तीनों ही वाक्य के गुण होते हैं। उद्देश्य, निपुणता ये सब नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर, मेरा नाम मोहन है का सही संस्कृत अनुवाद होगा। मम नामः मोहन अस्ति, मम नामः मोहन अस्ति, मेरा नाम मोहन है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना कहलाता है। किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना, सुतलेख, सुलेख, अनुलेख या इमला, तो इसे हम अनुलेख कहेंगे। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। जैसे शिक्षक लिख रहे हैं बोर्ड पर और बच्चे उनका देख करके पीछे पीछे लिख रहे हैं, तो ये अनुलेख होगा। क्वेश्चन नंबर 16, साकेत महाकाव्य किसने लिखा? अभी आपने देखा किसने लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है साकेत। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अभी आप देखिए, अभी आपने देखा किसी से ने पूछा था, फिर यहाँ पर आप देखिए 2020 में भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उच्चारण के समय ध्वनियों के उचित या समुचित आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? स्वराघात, लय, गति या विराम। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा स्वराघात। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुस्वार के बाद यदि प वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण हो जाता है ज, म, ग या फिर स। तो राइट आंसर हो जाएगा म। जैसे बम्पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए म आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, काव्य की आत्मा है, तो काव्य की आत्मा रस को कहा गया है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जमीन पक गई है काव्य संग्रह किसका है? तो केदारनाथ सिंह का। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, देवेंद्र शब्द में संधि है, देव धन इंद्र, देवेंद्र यानी कि गुण संधि है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, तुम अपने काम में सफल रहो या तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य किस प्रकार का है? तो ये इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, स्वच्छ शब्द का अर्थ है साफ सुथरा, छाती, कंधा या सुंदर आंख। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्वच्छ है इस तरह से, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, साफ सुथरा। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये स्वच्छ आप इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। सुंदरता दोस्तों इसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2019 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्य धन उदय, सूर्योदय, और दोस्तों इसमें हो जाएगा गुण संधि। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? सज्जन, प्रत्येक, गजारूढ़ या द्विपाद। राइट आंसर है प्रत्येक। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अशुद्ध शब्द की पहचान करिए। प्रभु, प्रणाम, प्रतिष्ठा या प्रकांड। दोस्तों प्रभु नहीं होता, प्रभु होता है इस तरीके से। ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? तो ये बिल्कुल ऑप्शन द में बिल्कुल सही दिया हुआ है, आशीर्वाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? तो दोस्तों मेघदूत जो है ये कालिदास ने लिखा है, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, पुरस्कार कहानी किसने लिखी? अभी आपने देखा है किसने लिखी है, जयशंकर प्रसाद जी ने। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है। तो दोस्तों प्रति और उप यानी कि दो है, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। दो उपसर्ग इसमें लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है। तो रेखांकित जो शब्द है इसमें समास है तत्पुरुष समास, रेखा द्वारा अंकित। ऑप्शन ब सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, वाक्य किस प्रकार का है? तो दोस्तों ये जो वाक्य है ये संदेशवाचक। ऑप्शन सा जो है यहाँ पर ये, तो संदेशवाचक नहीं संदेहवाचक होगा। हाँ यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो उपरयुक्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब जो है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखिए 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, सुगम शब्द का विलोम, तो दुर्गम हो जाएगा। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, रविंद्र शब्द में संधि है, रवि धन इंद्र, रविंद्र, छोटी ई मिलकर के बड़ी ई हो गया है, यानी कि दीर्घ संधि। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो सबसे पहले यहाँ पर कामायनी दिया है और इनका ये महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। दोस्तों ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है कबीरदास जी ने। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, दमक का तुकांत शब्द है, धमक। ऑप्शन सा सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी की रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे वो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया सुपर फास्ट रिवीजन में। और आप लोग सारे विषयों के सुपर फास्ट रिवीजन को देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैंने आपके शांति शिक्षा का भी बना दिया है, इंग्लिश का भी आपको मिल जाएगा, तो आप सारे विषयों को देख करके जाइएगा। और और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और टीचर बनने की जर्नी अभी आपकी शुरू हुई है, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा दोस्तों। और लगातार हम आपको गाइड भी करते रहेंगे आगे भी। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।